नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज़ बैंक निफ्टी, व्हाट डू बिगिनर्स नीड टू नो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट में नए हो या आप मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हो तो बैंक निफ्टी के बारे में ज़रूर जानते होंगे, कभी ना कभी इस वर्ड के अक्रॉस आप आए ही होंगे। बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा डिस्कस्ड इंडेक्स है इंडिया में, जो कि न्यूज़ चैनल्स में, ट्विटर में, यूट्यूब में और बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स इसको भी कवर करते हैं। तो आज हम विस्तार से समझेंगे कि बैंक निफ्टी अगर किसी के साथ डिस्कशन हो रहा है आपका फ्यूचर में, तो उसका क्या मतलब है? क्या इसका सिर्फ एक ही मतलब है या इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, और उसको डीप डाइव करके हम थोड़ा समझने की कोशिश भी करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं व्हाट इज बैंक निफ्टी का इंडेक्स क्या होता है, उसका फ्यूचर्स क्या होता है, उसका ऑप्शंस क्या होता है, और ऑप्शंस में कॉल और पुट, ये दोनों टाइप के ऑप्शंस मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखो। इसमें मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में सब कुछ बताऊंगा और ये भी समझाऊंगा कि ऑप्शंस आखिर होते क्या है थोड़ा बहुत, और फिर एंड में हम एक सरप्राइज एलिमेंट भी रखेंगे आपके लिए, ताकि आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि बैंक निफ्टी में क्या क्या कवर होता है। तो दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि द इंडेक्स कंप्राइजेस ऑफ मैक्सिमम 12 कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी जो बना है वो बना है सारे के सारे मेजर इंडियन बैंक्स से। तो मेजर इंडियन बैंक्स का जो मार्केट कैप होता है, उसका जो मेजर इंडियन बैंक्स होते हैं उसके मार्केट कैप से डिफाइन होता है कि बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है उसमें कौन सा स्टॉक क्या वेटेज रखेगा। इसको थोड़ा मैं और समझाता हूँ आपको। तो अगर की फीचर्स आपको समझना है बैंक निफ्टी में, ये देखिए। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है दोस्तों। एक इंडेक्स मतलब इंडेक्स के क्या होते हैं, सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। बैंक निफ्टी का जो नंबर होता है वो नंबर का कोई रियल वर्ल्ड मीनिंग इस तरह नहीं है कि वो इतने रुपए का है। हालांकि अगर हम फ्यूचर्स में जाएंगे, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, उसका रियल मीनिंग है कि एक फ्यूचर का एक वैल्यू है जो आप खरीद सकते हो। लेकिन बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो आप खरीद नहीं सकते डायरेक्टली। वो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है जिसमें 12 कॉन्स्टिट्यूएंट बैंक्स है, और जो कि 15 सितंबर 2003 को लॉन्च हुआ था। और एक बेस डेट हमने फिक्स किया था। तो मान लीजिए आपका 10th का बोर्ड है, तो आपको याद होगा कि उसमें प्री बोर्ड्स भी होते थे। प्री बोर्ड्स में थोड़ा बहुत आपको बोला जाता था कि दोस्तों अच्छा कर लेना, उसमें मार्क्स ले आना, ताकि उसमें पता चले कि बोर्ड्स में कितने आने वाले हैं। तो हम एक बेस सेट करते हैं। जब हम प्री बोर्ड एग्जाम दे रहे थे बचपन में, तो हम एक बेस सेट करते थे कि हाँ, मेरे 70, 60, 80% कुछ तो मार्क आएंगे। उसके बेसिस पे मैं अपना मेहनत बढ़ाऊंगा या कम करूंगा। तो दोस्तों, वैसे ये जो है ये बेस वैल्यू है 1000 पॉइंट्स का। तो जिस दिन ये बेस वैल्यू सेट हुआ था वो जनवरी 1 2000 में, उस दिन से लेके आगे बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने जितना जितना प्रोग्रेस दिखाया, परसेंटेज चेंज दिखाई, उस हिसाब से इसका वैल्यू बढ़ बढ़ के आज कुछ 40 से 41,000 के बीच है। तो इसका जो कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी होता है वो रियल टाइम होता है। इसका मतलब क्या है, जब मार्केट खुला है और ये स्टॉक्स का मोशन हो रहा है आगे पीछे ऊपर नीचे, जो भी स्टॉक का मोशन हो रहा है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स है, जो कि मैं अभी आपको शॉर्टली दिखाने वाला हूँ, तो उसके जैसे मूवमेंट होते हैं बैंक निफ्टी का वैल्यू उसी हिसाब से इमीडिएटली चेंज होता रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बैंक निफ्टी थोड़ा ब्रीफली दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी। तो आज का जो डेट है, इसमें बैंक निफ्टी का जो वैल्यू है वो 40,990.85 में क्लोज हुआ है। 300 पॉइंट कम में क्लोज हुआ है ये लास्ट फ्राइडे को। तो ये एक बस स्क्रीनशॉट है आपके लिए, ताकि दिखाऊं कि बैंक निफ्टी में जो नंबर आता है, इस नंबर का क्या मीनिंग है। ये 40,000 का दोस्तों कोई खास मीनिंग नहीं है। जैसे मैं बता रहा था, इसको आप 40,000 रुपए देके खरीद नहीं सकते। सिर्फ ये एक इंडेक्स है, एक नंबर है, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस का, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर के 12 स्टॉक्स के परफॉर्मेंस का। तो दोस्तों, चलो मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में कौन से। ये देखिए, बैंक निफ्टी वेटेज मैंने सर्च किया और ये पहला रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में हम जाके देखते हैं। ये देखिए, ये नेशनल एनएससी इंडिया .com, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिशियल वेबसाइट का बैंक निफ्टी डॉक्यूमेंट है। लेटेस्ट डेट, ये जो अपडेट डेट है, ये 30 सितंबर 2022। तो देखिए, एज पर 30 सितंबर 2022 बैंक निफ्टी क्या है। बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है विच कंप्राइज ऑफ द मोस्ट लिक्विड एंड लार्ज इंडियन बैंकिंग स्टॉक्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें मैक्सिमम 12 कंपनी होते हैं जो कि एनएससी में लिस्टेड होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें फ्री फ्लोट कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड यूज होता है। मतलब इसका जो मेजर वेटेज का जो फॉर्मूला है, उसमें आपका मार्केट कैप सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो देखिए, थोड़ा बहुत इसमें ये पॉइंट्स हमने कवर किए थे अभी रिसेंटली, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इंडेक्स एज ए इंडेक्स बैंक निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिंस इंसेप्शन इट हैज बीन 17.41% रिटर्न, और टोटल रिटर्न हैव बीन 19.01। मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था। तो जो बैंक निफ्टी है दोस्तों, उसमें सबसे मेजर बैंक्स जो आते हैं वो ये बैंक से। ये देखिए, और इनका वेटेज आप देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड 26%। इसका क्या मतलब है दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो 40, जो मैंने आपको दिखाया कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे मैंने साइड में आपके कन्वीनियंस के लिए ये खुला भी रखा है, बैंक निफ्टी का लेटेस्ट चार्ट। ये इसका जो क्लोजिंग है, देखिए 40,990.85 में ये क्लोज हुआ है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि कल बैंक निफ्टी जितना भी मूवमेंट देगा, उसमें एचडीएफसी बैंक का इतना इतना वेटेज रहेगा, आईसीआईसी बैंक का इतना वेटेज रहेगा, 24.97। तो ये जो वेटेजेस है, ये वेटेजेस कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलो एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, 26 प्लस 24 कितना होता है दोस्तों, ये होता है ऑलमोस्ट 50। तो 50% वेटेज तो सिर्फ टॉप 2 स्टॉक्स रखते हैं। तो अगर ये दो स्टॉक मान के चलो, ये इसका सम 50 है, ठीक है, 50.97 आ रहा है, तो मान लो इसको सिंपलिसिटी के लिए 50 मान के चलें। 50% वेटेज अगर इन दो स्टॉक्स का है और बाकी सबका कंबाइंड वैल्यू 50 ही होगा 100% को ऐड करने के लिए। मान लो एचडीएफसी और आईसीआईसी एक दिन प्लस में खुलता है 5%, और बाकी सब प्लस की जगह -5% में खुलते हैं। तो एक टाई जैसा हो जाएगा कि मार्केट ना ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्योंकि वेटेज डिफाइन करते हैं। तो सोचो, एचडीएफसी आईसीआईसी कोटक का कितना पावर है मार्केट में बैंक निफ्टी को आगे या नीचे ले जाने के लिए।
ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी हिस्टोरिकल चार्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 2001 से लेके अभी तक 2022 में हम खड़े हैं, तो कितना अच्छा रिटर्न आया है 30 सितंबर 2022 तक का। ये निफ्टी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या है बैंक निफ्टी, किसने बनाया बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कोई स्टॉक है क्या? जी नहीं दोस्तों, ये स्टॉक नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टॉक नहीं है, ये एक इंडेक्स है जिसके और भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एनएसई ने बनाए हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बनाए हैं। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स क्या है इसको भी थोड़ा कवर करते हैं। मैं बेसिक्स ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स समझाने के लिए एनएसई के वेबसाइट में लेके जाता हूँ। दोस्तों अगर डिस्कस करें बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में, तो देखिए ये मैं आपको लेके आया हूँ एनएसई इंडिया प्रोडक्ट सर्विसेज इक्विटी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स इस पेज पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको बैंक निफ्टी एफएनओ में लेके जाता हूँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के बेसिक्स क्या है। जैसे हमने डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी के जो फ्यूचर्स है वो एक तरीके के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि एक्सचेंज में ट्रेड होता है। इसका वैल्यू थोड़ा बहुत वैरी करता है, इसका वैल्यू अभी करंटली क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये जो अंडरलाइन है इसमें बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है इसका अंडरलाइन होता है, जिसके बेसिस पे ये फ्यूचर्स ट्रेड होता है। इसका जो ट्रेडिंग साइकिल होती है देखिए दोस्तों, मैक्सिमम 3 मंथ ट्रेडिंग साइकिल। एक है जो नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और द फार मंथ, ठीक है। तो अभी अगर आप देखें कि अभी आपका नियर मंथ फार मंथ कौन सा होगा, तो देखिए दोस्तों हम वापस एनएससी के वेबसाइट में जाते हैं। हम जाएंगे अभी बैंक निफ्टी को देखने के लिए यहाँ डेरिवेटिव्स में। यहाँ डेरिवेटिव्स में आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को आपको लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये 3 महीने, तो इंडिया में जो अलाउड है वो है 3 महीने तक के फ्यूचर्स ट्रेड हो पाते हैं, और तीनों महीने के आप लाइव रेट्स देख पा रहे हैं। आज का डेट है 31 अक्टूबर 2022। तो आज के जो लास्ट ट्रेडेड प्राइजेस है तीनों महीनों के लिए वो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसमें आप देख पाओगे, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, तो 41,160, फिर 41,331 और 41,475। तो हर महीने का जो वैल्यू है बैंक निफ्टी के फ्यूचर का वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा है। ये क्यों है? जबकि आप ये देखिए, मैं लाइव टिकर यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का चल रहा है। बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है वो लास्ट बंद हुआ है फ्राइडे के दिन 40,990 पे। तो अगर सिर्फ पहले इसी महीने नवंबर के फ्यूचर की बात करो तो लगभग 40,990 और ये है 41,160। तो फर्क लगभग 160 प्लस 10 170 पॉइंट्स का फर्क है। ये फर्क क्या है दोस्तों? ये फर्क एक प्रीमियम है, क्योंकि आप फ्यूचर्स में डील कर रहे हैं तो एक प्रीमियम आपको पे करना पड़ता है इस फ्यूचर्स में बाय करने के लिए। तो फ्यूचर का लॉट साइज क्या होता है, इसको कैसे परचेज करना है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ ये कि बैंक निफ्टी का मतलब क्या हो सकता है। पहले मैंने कवर किया कि बैंक निफ्टी का मतलब हो सकता है वो इंडेक्स, और दूसरा मतलब हो सकता है उसका डेरिवेटिव्स जो कि होते हैं कौन, एक है फ्यूचर्स और दूसरा अब मैं कवर करने जा रहा हूँ आपको ऑप्शंस। तो दोस्तों ये देखिए, आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस में आपको कवर करता हूँ, आपको बेसिक समझा देता हूँ कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑप्शन और कैसे हम आइडेंटिफाई करें राइट ऑप्शंस को। तो दोस्तों अगर एकदम बेसिक आपको समझाऊं, तो जब मार्केट ऊपर जा रहा हो या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो तो हम कॉल ऑप्शंस लेंगे, ये देखिए। और जब बैंक निफ्टी नीचे जा रहा हो तो हम पुट ऑप्शंस लेंगे, देखिए, बाय व्हेन द इंडेक्स एंड द फ्यूचर्स प्राइस फॉल्स। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन क्या होते हैं, इसमें आपको कैसे इसका प्राइसिंग देखना पड़ेगा, हाउ यू कैन कंपेयर दिस प्राइजेस विद द इंडेक्स एंड द फ्यूचर्स, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अगेन इस वीडियो में हम आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। हमने अभी तक क्या क्या कवर किया है कि बैंक निफ्टी में इंडेक्स क्या होता है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स क्या होता है और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस क्या होता है। दोस्तों मैं आपको ऑप्शंस दिखाने के लिए लेके जाता हूँ थोड़ा एनएससी के वेबसाइट में। तो एनएससी इंडिया हम फिर से सर्च कर रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, डेरिवेटिव्स में मैं आपको लेके जा रहा हूँ और ये ऑप्शंस में दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शंस। दोस्तों बिफोर गोइंग टू एनी थर्ड पार्टी वेबसाइट, आप डायरेक्टली एनएससी के वेबसाइट में जाके ये सब देख सकते हैं। मैं आपको क्यों एनएससी के वेबसाइट से दिखा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इंटेंशन ये नहीं कि किसी प्रोडक्ट को या किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का। बस इंटेंशन ये है कि आप पहले ये समझो कि बैंक निफ्टी क्या है, किसने बनाया है और कहाँ बैंक निफ्टी का ऑथेंटिक डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं एनएससी इंडिया की वेबसाइट में, ये रहा जो कि ऑथेंटिक वेबसाइट है हमारे इंडिया का। पुट कब लेना है? पुट तब खरीदना चाहिए जब मार्केट नीचे जा रहा हो, बैंक निफ्टी नीचे जा रहा हो इसका मतलब, और कॉल तब खरीदना चाहिए जब मार्केट या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा हो। तो दोस्तों ये देखिए, ये है आपका जो टेबल, इसको बोलते हैं ऑप्शन चेन, ठीक है। इस ऑप्शन चेन में क्या क्या है ये सारे चीजें हम फिर से कवर करेंगे। 41,000 का 41,500 का स्ट्राइक प्राइस है। तो दोस्तों ये सब हम फिर से कवर करेंगे एक और वीडियो में, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन के की फीचर्स क्या होते हैं। एक होता है स्ट्राइक प्राइस, एक उसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और उसका ऑब्वियसली जो परसेंटेज चेंज हुआ है पिछले क्लोजिंग से, और आज के डेट में कितना वॉल्यूम है। ये सबसे वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है दोस्तों समझने के लिए ऑप्शन चेन को और ट्रेडिंग लेने के लिए। तो अब आते हैं दोस्तों लास्ट कंपोनेंट पे, बैंक निफ्टी 20। क्या है बैंक निफ्टी 20? मैंने इसके बारे में ज्यादा आपको शुरुआत में नहीं बताया था, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी 20 भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। ये उनके लिए है जिनको बैंक निफ्टी के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना, जिनको रिस्क लगता है कि मैं बैंक निफ्टी समझूं, फिर फ्यूचर समझूं, फिर ऑप्शंस भी समझूं और उसमें ट्रेड लेना चालू करूं, इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, क्या करूं। तो फॉर पीपल हु आर वेरी कंफ्यूज, बैंक निफ्टी 20 इज अ वेरी एक्सेलेंट प्रोडक्ट फॉर देम। और पीपल डू नॉट हैव द टाइम, जिनको टाइम नहीं है देने के लिए अपने मार्केट्स में, तो उनके लिए बैंक निफ्टी 20 एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्या है 20 और क्या हमें इसके बारे में सीखना चाहिए? तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में निप्पॉन इंडिया ईटीएफ का एक मैंने पोस्टर लगाया है। तो ये क्यों लगाया है, ये सब हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। आपको बैंक निफ्टी 20 के बारे में अच्छे से बताऊंगा, बैंक निफ्टी 20 आपको कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए और किस टाइप के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज उसमें लगेंगे, ये सब हम आपको समझाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं बैंक निफ्टी का ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इस कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए।
तब तक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमको एनकरेज कीजिए। हम आपके लिए ऐसे और कंटेंट लाते रहेंगे। सारे बेसिक्स कवर करेंगे स्टॉक मार्केट में, ताकि आपको समझ में आए कि कभी किसी वर्ड का ज़िक्र अगर आपके दोस्तों के साथ हो रहा हो, किसी फ्रेंड्स, फैमिली या ऑफिस में हो रहा है, तो आपको समझ में आए कि ये मीनिंग क्या है इस चीज़ का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।